आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी वे जलवायु संबंधी कारक जो किसी क्षेत्र में फसलों का वितरण, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन और उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन तय करते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। क्लाइमेट कृषि का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि ये तय करता है कि कौन सी फसल उगाई जाएगी, उसकी यील्ड कितनी होगी, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा रहेगा और खेती का सीजन कौन सा होगा। अब देखते हैं मुख्य क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पहला है टेम्परेचर। तापमान फसल के जर्मिनेशन, ग्रोथ रेट, फ्लावरिंग और रिपनिंग को कंट्रोल करता है। ज्यादा तापमान से ग्रोथ तेज होती है, लेकिन मॉइस्चर स्ट्रेस बढ़ जाता है। वहीं कम तापमान या फ्रॉस्ट से फसल को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए वीट को कूल क्लाइमेट चाहिए, इसलिए ये रबी फसल है, जबकि राइस को वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। एप्पल को ठंडा क्लाइमेट चाहिए। दूसरा फैक्टर है रेनफॉल। वर्षा ये तय करती है कि सिंचाई की जरूरत कितनी होगी और ड्राउट या फ्लड रिस्क कितना रहेगा। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेट्स और पल्सेस जैसी ड्राउट टॉलरेंट फसलें उगती हैं। ज्यादा वर्षा में राइस, जूट और टी जैसी फसलें अच्छी होती हैं। यहाँ याद रखिए कि कुल वर्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ज्यादा नमी राइस, टी और रबर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अत्यधिक ह्यूमिडिटी से पेस्ट अटैक और फंगल डिजीज बढ़ जाती हैं। चौथा फैक्टर है सनशाइन या सोलर रेडिएशन। ये फोटोसिंथेसिस और क्रॉप मैच्योरिटी के लिए जरूरी है। ज्यादा सनलाइट शुगरकेन और वीट के लिए अच्छी होती है, जबकि कम सनलाइट से यील्ड घट जाती है। पांचवा फैक्टर है विंड। हवा कुछ फसलों में पॉलिनेशन में मदद करती है, लेकिन तेज हवा से फसलों में लॉजिंग, मिट्टी का कटाव और साइक्लोन डैमेज होता है। उदाहरण के लिए साइक्लोन से कोकोनट प्लांटेशन को नुकसान होता है। छठा फैक्टर है फ्रॉस्ट। ये आलू, पल्सेस और फलों के लिए बहुत नुकसानदायक है और उत्तर भारत में विंटर के समय बड़ी समस्या बनता है। सातवां फैक्टर है हेलस्टॉर्म यानी ओलावृष्टि, जो फ्लावरिंग और हार्वेस्टिंग स्टेज पर फसल को नष्ट कर सकती है, खासकर वीट और मस्टर्ड में। आठवां फैक्टर है ड्राउट। सूखा मिट्टी की नमी घटाकर क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम करता है। ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें हैं बाजरा, ज्वार और चना। नौवां फैक्टर है फ्लड्स। बाढ़ से वाटरलॉगिंग और फसल विनाश होता है, हालांकि राइस वाटरलॉगिंग को बेहतर सहन कर सकता है। 10वां फैक्टर है लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड LGP। यह वह समय है जब तापमान और नमी दोनों खेती के लिए अनुकूल हों। ज्यादा LGP में ज्यादा फसलें संभव होती हैं, जबकि कम LGP में केवल ड्राउट क्रॉप संभव होती हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण राइजिंग टेम्परेचर, एरेटिक मॉनसून और पेस्ट डिजीज बढ़ने से उत्पादन पर नकारात्मक असर हो रहा है। सरकार ने इसके लिए कई पहल की हैं, जैसे PMFBY, NMSA, PMKSY, सॉयल हेल्थ कार्ड और ICAR क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम्स। निष्कर्ष में क्लाइमेट तय करता है कि फसल कहाँ उगेगी, कब उगेगी और कितनी उपज देगी। इसलिए ये एग्रीकल्चरल जियोग्राफी और फूड सिक्योरिटी का आधार है।